खुद पर भरोसा। गंदम के खेत में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। गंदम की फसल अभी पक कर तैयार नहीं हुई थी। चिड़िया ने थोड़े दिनों के बाद अपने घोंसले में अंडे दिए और चंद हफ्तों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। नन्हे मुन्ने बच्चे इस घोंसले में रहकर बहुत खुश थे। फिर चिड़िया को भी इस खेत की वजह से बहुत सुकून था, क्योंकि गंदम के खेत ने इसके घोंसले को हर तरफ से छुपा रखा था। वो सुबह दाना दुनका चुगने के लिए खेत में चली जाती और उसके बच्चे आराम से घोंसले में बैठे रहते या एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। चिड़िया को गंदम के खेत का बड़ा फ़ायदा ये भी था कि उसके बच्चे इस खेत में रहकर किसी भी ख़तरनाक शिकारी परिंदे से महफूज थे। वो तसल्ली से खेत से बाहर जाती और बड़े आराम से अपने बच्चों का दाना दुनका लेकर फिर वापस खेत में आ जाती थी। एक दिन आसमान पर हल्के हल्के बादल छा रहे थे कि खेत का मालिक खेत में आया और बोला, गंदम तो बिल्कुल पक चुकी है, इसलिए अब मुझे इसे कटवा लेना चाहिए। मौसम भी ख़राब हो रहा है, अगर बारिश हो गई तो फसल ख़राब होने का ख़तरा है। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बात सुनी तो घबरा गए और अपनी माँ से कहा, माँ, हमें अब इस जगह से कहीं और चले जाना होगा, क्योंकि किसान फसल कटवाने लगा है। चिड़िया ने मुस्कुराकर अपने बच्चों को प्यार किया और बोली, बच्चों, हमें अभी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, हम अभी यहीं रहेंगे। चिड़िया की बात सुनकर बच्चे खामोश हो गए और आपस में खेलने लगे। अगले दिन किसान दोबारा खेत में आया और बोला, कल मुझे अपने दोस्तों और मज़दूरों को बुलाकर सारी फसल कटवा लेनी चाहिए। आज भी मौसम ख़राब लग रहा है, कहीं बारिश ना होने लग जाए। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बात सुनी और डर कर अपनी माँ से कहा, अब तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि कल फसल कट जाएगी। चिड़िया ने हंसकर कहा, नहीं, अभी नहीं। तीसरे दिन किसान फिर सुबह सवेरे खेत पर आया और कहने लगा, मेरे तमाम दोस्त अपने अपने खेतों में मसरूफ़ हैं और मज़दूर बहुत ज़्यादा मुआवजा मांग रहा है। इतनी बचत नहीं होगी जितनी वो मजदूरी ले रहे हैं। मुझे अब अपने बेटों के साथ मिलकर गंदम की कटाई शुरू कर देनी चाहिए। चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर सहम गए और चिड़िया से बोले, माँ, अब हमको इस जगह से चले जाना चाहिए। ये कहकर उन्होंने घोंसले में अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। चिड़िया ने कहा, मेरे बच्चों, कोई इतनी जल्दी ना करे, तुम घबराओ मत, ये फसल अभी नहीं कटेगी। अगले दिन फिर किसान आया और बोला, अब मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बादल भी रोज़ आते और चले जाते हैं, कुदरत मेरा साथ देती रही। अब मैं किसी और की मदद के बगैर खुद ही फसल काटना शुरू कर देता हूँ। मैं रोज़ाना किसी के इंतज़ार में होता हूँ, मगर अब ये काम मुझे खुद करना होगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बात सुनी तो अपनी माँ के पास आए और सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा, अब हमें ये खेत छोड़ देना चाहिए, कल से ये खेत ज़रूर कटना शुरू हो जाएगा, हमें किसी और जगह जाना होगा। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि वो इतने दिन से यहाँ से जाने का कह रहे थे, मगर आप नहीं माने। आज आपको कैसे पता चला कि ये खेत कल ज़रूर कट जाएगा? चिड़िया ने अपने बच्चों को प्यार करते हुए कहा, मेरे बच्चों, जब तक ये किसान अपने दोस्तों, बेटों और मज़दूरों पर भरोसा करता रहा, मैं यही समझी कि वो अपने इरादे में नाकाम है। मगर जब आज उसने ये कहा कि वो कल से खुद फसल काटेगा, तो मैं समझ गई कि अब ये खेत कल ज़रूर कटना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चों, जब कभी अपने ऊपर भरोसा करने के बजाय दूसरों पर भरोसा किया जाता है तो अपने मकसद में कामयाबी नहीं होती, और जब भी अपने बाजुओं पर भरोसा करके किसी काम को शुरू कर लिया जाए तो वो ज़रूर पूरा होता है। इसलिए अब हमें किसी और जगह जाकर घोंसला बना कर रहना होगा। प्यारे बच्चों, हमें भी हर काम खुद करना चाहिए और दूसरों की मदद का इंतज़ार नहीं करना चाहिए।